चलिए शुरू करते हैं। आपका एनटीपीसी ग्रुप डी और बंद रहे उसके लिए जो 30 नंबर या 40 नंबर का आता है जीकेजीएस, उसके लिए ये चल रहा है। आप चाहें तो सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। ऐसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये चल रहा है क्वेश्चन, और वादा के साथ चल रहा है। आप 30 नंबर आप तैयार कर सकते हैं इस वीडियो से, जो मॉक टेस्ट चला रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अध्याय सेट 2 है, स्क्रीन पे है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्षेत्र जो है मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है, बताइएगा कौन सा, बता सकते हैं। तो आप जानते हैं इसके बारे में, ऑप्शन नंबर डी, शीत शीतोष्ण प्रदेश जो है मुलायम लकड़ियों के बनों के लिए महत्वपूर्ण है। डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। डिटेल के साथ वन लाइनर मैं चला रहा हूँ, वो चलाऊंगा। देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है, बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर है कि नहीं? सही बात है। तो नागा अर्जुन, जैसे ही नागा अर्जुन की बात आएगी, कृष्णा नदी टिक लगा दीजिएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। ऐसे आपको देखा जाए तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पे है, आप जानते हैं। और इडिकी परियोजना जो है पेरियार नदी पे है। तो इस तरह बहुत सारे हैं परियोजना। तीसरा प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न है कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन जो है प्राकृतिक पतन नहीं है? प्राकृतिक पतन नहीं है, नेचुरल नहीं बना हुआ पतन है। पतन मतलब बंदरगाह की बात हो रही है। लेकिन इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चेन्नई में जो एक पतन बना है वो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछता है। और अगर आपसे पूछ दे कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम है, याद रखिएगा। और विशाखापत्तनम ऐसा बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है, ठीक है। और ज्वारीय बंदरगाह भी पूछता है, तो कौन है? गुजरात में स्थित कांडला जो है ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। और ये कांडला जो है गुजरात में, वो मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह भी बोला जाता है, जान गए। हाँ, चेन्नई में जो अभी टिक लगाए ये कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया, ये आप जान गए। और बहुत सारा ऐसा है, डिटेल है, जो कि हम बात करते हैं। और चेन्नई जो है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी माना जाता है। आगे बात करते हैं, चौथे प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर बात करें ना, तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड है। तो इस तरह का बहुत सारा पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? अरब प्रायद्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। तो इस तरह बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करना होगा। नहीं देखे मेरा वीडियो तो देख लीजिएगा। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है, बताइएगा। बताएंगे। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, 2/3 भाग है, ठीक है। 2/3 भाग है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, आप जानते हैं। 7 महादेश में एशिया आपका सबसे जो है बड़ा है। प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि यूएनओ का वर्तमान महासचिव है। देखिए, ये पुस्तक जो है आपको करंट अफेयर तो है नहीं, ये तो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। बुक से जो पढ़ा रहा हूँ इसमें तो आपको जो अभी का जो 2023 और 24 का है, तो 24 का नहीं है, 22 और 23 ही का रहता है। तो उस हिसाब से ये पूछ रहा है, तो संबंधित बताइएगा। तो ये याद रखिएगा, 23 के हिसाब से समझना है, ठीक है। 22 और 23 के हिसाब से समझना है, इसको ठीक लगाना है। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। वर्तमान के महासचिव जो है पुर्तगाल के हैं। ये 7वां क्वेश्चन जो है मुद्रा से है, ठीक है। क्यूटिजल, ठीक है। क्यूटिजल किस देश की मुद्रा है? तो ये आप देख रहे हैं, ग्वाटेमाला का जो है मुद्रा है, मतलब करेंसी है, आप जान गए। अब पूछे आपको कि क्यूबा का बताइए, क्यूबा का बताइए, या मैक्सिको का बताइए, चिली का बताइए, तो या कोलंबिया का बताइए, तो ये पीसो जो है करेंसी है, ठीक है, आप जान गए। ब्रिटेन और आयरलैंड का पाउंड है। डेनमार्क में क्रोन है, ठीक है। नीदरलैंड और सूरीनामा में गिल्डर है। स्पेन में पेसेटा है। तो इस तरह का बहुत सारा जो है आपको याद रखना होगा, करेंसी है ये सब। आगे बात करते हैं, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है कि वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसतन अनुपात होता है, कितना होता है पता है? बता सकते हैं तो बताइएगा रेशियो के हिसाब से। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, 1:600 होते हैं। और क्या होता है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर पाए जाते हैं, मतलब ब्लड पाए जाते हैं, आप जानते हैं। 9वें प्रश्न की बात करें, कान की अस्थियों की कुल संख्या, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी की कुल संख्या बताइए। कान की बात हो रहा है, बताएंगे कितने होते हैं? तो कान में 6 होते हैं,
कितने हड्डी होते हैं? 6 हड्डी होते हैं। कपाल में 8 होते हैं, ये ध्यान रखना है। कपाल मतलब माथे वाली बात हो रही है, खोपड़ी की। कुल हड्डी कितनी है? 206 हड्डी, आप जानते हैं। ठीक है, बच्चों में 300 होते हैं। आगे बात करते हैं 10वां प्रश्न की बात करें। 10वां प्रश्न है कि जॉन ग्रेग मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने आनुवंशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे। किस पे प्रयोग किए थे ये बताएंगे? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे पर। ग्रेग मेंडल जैसे ही आएगा, आप जानते हैं मटर पे किए थे ये, इसमें कोई शक तो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। अन्य गुणसूत्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? क्या कहिएगा? 11वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये जान लीजिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की अगर संख्या पूछे तो 46 है, आप जानते हैं। और इसका आंसर का जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है अलिंग सूत्र कहते हैं, जिसे ऑटोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। बात करते हैं तो 12वां प्रश्न है कि लिटमस निम्न में, लिटमस जो होते हैं यहाँ पे देखिएगा, 12वां प्रश्न है कि लिटमस निम्न से मिलता है। तो लिटमस जो है निम्न से मिलता है, कहाँ से मिलता है ये बताइएगा। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो डी, लाइकन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लाइकन से। तो लिटमस निम्न में से मिलता है तो लाइकन से मिलता है, आप जानते हैं। और 12वां प्रश्न की अगर बात करें तो थोड़ी चर्चा अगर करते हैं तो सुन लीजिए, लिटमस लाइकन से प्राप्त किया जाता है। और अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, बस इतना जान लीजिए। क्षार का जलीय विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, बस इतना जान लीजिए। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो बताइएगा। 13वें प्रश्न की अगर बात करें तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है बताइएगा? कौन थी बता सकते हैं 13वां प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अनुशेह अंसारी है। अनुशेह अंसारी है। समझ, विश्व मतलब वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड की अगर पूछे, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक पूछे तो अनुशेह अंसारी है। ठीक है, अनुशेह शे ऐसे भी लिखाता है और से ऐसे भी लिखाता है, तो अनुशेह अंसारी है विश्व की। और भारत की पूछता तो आप क्या लगाते बताइए? तो बोलता है भारत की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो हैं बताइए कौन है? तो संतोष जॉर्ज है, जो कि केरल की थी। ठीक है, भारत से अगर बात होता तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो था कौन थे? तो डेनिस टिटो थे। ठीक है, डेनिस टिटो अगर प्रथम पूछता तब, इसमें महिला पूछा था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है बताइएगा? किस राज्य का है? तो हम मानते हैं गुजरात का, गुजरात का हो गया है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात पहला स्थान है, आप जानते हैं। और भी बात करेंगे तो अवरक के मामले में अगर देखा जाए सबसे अधिक तो आंध्र प्रदेश है, आप ये जान लीजिए। रबड़ के उत्पादन में केरल है। इसी तरह थोरियम के सबसे ज़्यादा जो है केरल में पाया जाता है। टंगस्टन की बात करें राजस्थान से पाया जाता है। इसी तरह बहुत सारे हैं। तमिलनाडु में क्या पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ था? 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उस कहाँ हुआ था फाइनल बताएंगे? 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी, मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में। ये सही मैंने बोला। तो देखिए, क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का जन्मदाता हम तो जानते हैं इंग्लैंड है ना। और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जब हुआ था तो 1877 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? वो भी मेलबोर्न में हुआ था, याद रखिएगा, जब पहला हुआ था टेस्ट मैच। और अगर पूछे कि क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच अगर बात करें, एक दिवसीय मैच जो हुआ है वो कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, जो कि मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही खेला गया था, ये भी जान लीजिए। अगर पूछे क्रिकेट का पहला विश्व कप जो है कब हुआ था? तो 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था, ये भी जान लीजिए। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ? आगे बात करते हैं। 16वां प्रश्न की बात करते हैं तो जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है बताइएगा? जजीरा एयरवेज जो है किस देश की विमान सेवा है? ये कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिएगा। चलिए करिए, बताइएगा। 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, कुवैत। ठीक है, कुवैत। 16वां प्रश्न ऐसे वायुयान बोल रहा हूँ। वायुयान सेवा जो है बहुत सारा है, बहुत सारे देश में अलग अलग हैं। जैसे कोपा में पनामा देश है, याद रखिए। कोपा जो है वायुयान सेवा है जो कि पनामा देश में है। जाट की बात करें, जाट वायुयान सेवा जो है बेल्जियम से है। इवेरिया याद रखिए स्पेन से है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। गरुड़ जो है इंडोनेशिया देश से है, गरुड़ वायुयान सेवा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अगर 17वां प्रश्न की बात करें
17वां प्रश्न की बात करें तो वाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है? बताइएगा किसका है? अपर्दन कारक का प्रतिफल है किसका बताइएगा 17वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल। किसका? भूमिगत जल है। तो 17वां प्रश्न की बात करें भूमिगत जल है। ये क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं और 18वें प्रश्न की बात करें। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? कौन सा जगह पे है जो अफ्रीका देश में पड़ता है जो कि रेल मार्ग नहीं है? बता सकते हैं? बताइएगा 18वां प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया में नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा रेल तंत्र का बात करें वाला देश अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब भारत में प्रथम रेल तो हम जानते हैं 16 अप्रैल 1853 में चला था। डलहौजी किसमें चला था? बॉम्बे से ठाणे, है ना, 34 किलोमीटर चला था, ये आप जानते हैं। और द्वितीय रेलवे हावड़ा से हुगली तक चला था जो कि 1854 में चला था, याद रखिएगा द्वितीय। भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, ये सब पूछता है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलवाया था? बताइए इबादत खाने में बुलवाया था। बताइएगा अकबर के इबादत खाने में बुलाया था। बताइए 19वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी पुरुषोत्तम जी। चलिए 19वां प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं चेक करके बाद में बताऊंगा। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है कि किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मतलब किस नदी के किनारे ये स्थित है बताइएगा। 20वां प्रश्न तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आप जान गए। तो 20वां प्रश्न के बारे में अगर चाहते हैं तो बताइए क्या होगा। तो देखिए किश्तवाड़ की बात करें तो झेलम नदी। फिरोजपुर कहाँ है? तो सतलज नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी। बरेली आपका रामगंगा। कोटा जो है चंबल नदी। ठीक है। उज्जैन कहाँ बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। ये आप जानते हैं। ठीक है। पटना बताइएगा। आगे बात करते हैं। 21वां प्रश्न है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है सैद्धांतिक मतभेद क्या है? बताइएगा सैद्धांतिक मतभेद क्या है? बताइएगा 21 का। तो ऑप्शन नंबर ए अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना। 21वां प्रश्न की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आप जानते हैं ऋषभदेव हैं और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। तो 24वें कौन होंगे? महावीर जैन हैं, ये आप जान गए। अंतिम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दी गई है। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी जान लीजिए। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था, मतलब महावीर जो है जैन धर्म के। अब बौद्ध के बारे में थोड़ी जान लीजिए, सुन लीजिए फटाफट। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दी थी। ठीक है। 22वां प्रश्न की बात करें। 22वां प्रश्न है कि कार्बोनडम है। कार्बोनडम क्या है? कार्बोनडम जो है क्या है बताइएगा। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड है। अब बात करते हैं कि कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? नीला कसीस बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा बोलते हैं और सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहते हैं, ये आप जानते हैं, हम बोलते हैं। इस तरह से आपको याद रखना होगा। साधारण नमक को क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। 23वें प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण की अवधि में होता है। बताइएगा अनिवार्य रूपेण की अवधि में होता है। तो 23वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 6 माह का, तो उनके बीच होना चाहिए। तो 6 माह की अवधि होती है, उसमें हो जाना चाहिए। क्लियर हो गए। इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है 23वां प्रश्न का जवाब देने की जरूरत है मुझे, है ना। ऐसे 73वें संविधान संशोधन 1992 याद रखिएगा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर अनुच्छेद पूछेगा इस संविधान का, अगर अनुच्छेद पूछे 243 भाग पूछे तो आप बताइएगा 9। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न की बात करते हैं। दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी। बताइएगा दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी और इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है सत्यजीत। 25 क्वेश्चन क्या है कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था बताइएगा। 25 का आंसर जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने चलाया था। क्या ये बात है? क्या ये सही बात है बताइएगा। 25वां प्रश्न का, तो शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपया नाम का चांदी का सिक्का चलाया था, ये आप जान लीजिए। ठीक है।
26 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच बताइए? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, अगर बात करते हैं मुगल की बात करते हैं तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1524 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध अगर बात करें तो 17 मार्च 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर विजय हो गया था। अगर बात करें चंदेरी का युद्ध तो 29 जनवरी याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध अगर देखा जाए 6 मई 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, विजय बाबर तो होगा ही, जानबे करते हैं। आगे बात करते हैं 27 की बात करें तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था पता है? तो ये फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। 28 क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होती है? किसके समकक्ष रखी जाती है बताइएगा? ये प्रधानमंत्री के अंदर आएगा, याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, याद रखेंगे, सी आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, बताइएगा। सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, तो बताइए क्या है? तो 36वें, याद रखिए, 36वां संविधान संशोधन 1975, याद रखिएगा, इसी के तहत बनाया गया था। तो सी जो है सही है। आगे बात करते हैं, अगर बात करें 30वां प्रश्न है, तो किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है बताइएगा? द्वीपों की संख्या, तो आप प्रशांत महासागर छोड़ के आओ, कहाँ जाइएगा? प्रशांत महासागर में ही सबसे ज्यादा द्वीप है, ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 31वां प्रश्न है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है बताइएगा? कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आगे बात करते हैं, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू किए गए थे? किस वर्ष से लागू हुआ था बताइएगा? 32 का आंसर भिजवा देंगे, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 1957 में हुआ था, है ना, याद रखिएगा। गोल निमेटोडा से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है बताइएगा? सी, फाइलेरिया, ठीक है, याद रखिएगा। 34 क्वेश्चन नंबर है कि पित्तल मिश्रण है, पित्तल मिश्रण जो है किसका मिश्रण है बताइएगा? 35 का, तो पित्तल की बात करें तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, याद रखिएगा। अगर कांसा पूछे तो तांबा और टीन की बात करिएगा, ठीक है। अगर बात करें 35 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन की बात होगी तो आप अच्छे से टिक लगा दीजिएगा, क्या टिक लगाइए बताइएगा? तो ये पाचन के अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होती है, जो कि हम बहुत अच्छे से ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं। आगे बात करते हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, मेरा बनाया हुआ, ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीते? मतलब किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप जो है सर्वाधिक 4 बार जीते थे बताइएगा? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। 36 बताएंगे, 36, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ब्राजील ने जीता था। तो याद रखिए ब्राजील ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीते हैं, जैसे कि 58 में भी जीता था, याद रखिएगा, 1962 में जीता था, याद रखिए, 1970 मतलब 70 में जीता था, 1970 में, 1994 में जीता था, और 2002 में, याद रखिएगा। 37वां प्रश्न की बात करें तो भारत ने हॉकी में सर्वप्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता बताइएगा? कब जीता था? 37वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिए भारत 28 में जीता था, मतलब 1928 में 9वें ओलंपिक में जीता था। 38 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, वो सही होगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? किस में एकल नृत्य होता है बताइएगा? 39 का आंसर का जवाब दीजिएगा, एकल नृत्य, जो कि कहाँ है बताइएगा? तो केरल में है, यह केरल का प्रचलित देवदासी परंपरा नृत्य है। कि 40वां प्रश्न है, भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिसका निधन जो है उनके कार्यकाल में हुआ था, तो और किन्हीं का नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन का हुआ था। आगे बात करते हैं 41 क्वेश्चन नंबर की बात करें, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के बारे में अगर पूछा जाए तो बताइए, हम पढ़ा चुके हैं, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये जान लीजिए। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये जान लीजिए। इस समय राष्ट्रीय युवा दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस। देखिएगा 42 क्वेश्चन नंबर है, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण जी हैं, ठीक है। 42 का आंसर का देख रहे होंगे, आर.के. नारायण जी हैं। आगे बात करते हैं 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें, गुरिल्ला युद्ध की जो है
पहल किसने की थी? बताइएगा, किसने किए थे बताइएगा। 43 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी शिवाजी, आप जानते ही हैं। 44 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, हम बोल चुके हैं, बताइएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा का बात करते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? भारी पानी का प्रयोग जो है किस रूप में होता है, ये बताइएगा। 45 का आंसर का जवाब देंगे तो 45 का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी बी मंदक। आप जानते हैं मॉडरेटर। क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो सिनेवार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? सिनेवारा किसका अयस्क है, यही डायरेक्ट पूछ रहा है, बताइएगा। 46 तो ऑप्शन नंबर डी पारा का, ठीक है, किसका? पारा का। 46 और भी बात है, कैल्शियम का जो होता है डोलामाइट होता है, आयस, है ना, ये सब पढ़ा चुके थे। 47 की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का जो है क्या नाम है? क्या नाम है बताइए। 47 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी बंग दर्शन है, ठीक है। आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर के बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक जो है कौन था? मतलब विशिष्ट दैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक जो है कौन थे, बताइएगा। 48 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य थे। आगे बात करते हैं 49 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था, बताइएगा। तो कबीर जी थे और कौन थे, है ना, 49 का ही। आगे बात करते हैं 50वां प्रश्न की बात करें और अंतिम प्रश्न है, सितार और बानी पर एक ही स्वर बजाने पर भी उसमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है, बताइएगा। 50 प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिएगा और खत्म करेंगे तो गुणवत्ता का। क्लियर हो गए? अब बात हो गया खत्म। अब देखिए इसका हो गया क्वेश्चन आंसर।